हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी शिक्षण। हिंदी की ये 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषाई कौशल किसे कहते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है। इसके अलावा भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। आप भाषाई कौशल कह सकते हैं या फिर भाषा कौशल भी कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इन्हें। किसी लैंग्वेज को प्रयोग करने के लिए जिन कौशलों की मुख्य तौर पे आवश्यकता होती है, उन्हें हम भाषाई कौशल कहते हैं। या फिर किसी लैंग्वेज में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए तथा दूसरे के विचारों को समझने के लिए जिन कौशलों की ज़रूरत होगी, वे कौशल भाषाई कौशल कहलाएंगे। जैसे आपका बोलना, सुनना, लिखना व पढ़ना, भाषा के ये 4 कौशल होते हैं। अगर हम इन चारों कौशलों को सीख लें तो हम पे भाषा वह आ जाएगी, हम उस भाषा में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाषा कौशल से तात्पर्य भाषा प्रयोग करने की योग्यता या सामर्थ्य से होता है। अतः किसी भाषा को व्यक्त करने, मतलब हम अपने आप को खुद व्यक्त कर रहे हैं या फिर दूसरे को हम समझ रहे हैं, इसे ही हम भाषा प्रयोग कह देते हैं। किसी भाषा को प्रयोग करने कह दिया हमने तो भी सेम बात है। या फिर किसी भाषा में खुद को व्यक्त करने व दूसरों को समझने के लिए जिन कौशलों की जरूरत होती है, उन्हें भाषा के कौशल कहेंगे। अगर हम उन कौशलों में दक्षता हासिल कर लें, तब हमें उस भाषा में भी दक्षता प्राप्त हो जाती है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, खुद को व्यक्त करते हैं। और जो कौशल होते हैं हमारे माध्यम होते हैं, जिनके द्वारा हम खुद को व्यक्त करते हैं। जैसे मुझे व्यक्त करना है खुद को, या तो मैं बोलकर करूँगा तो हमारा जो बोलना हो गया वह एक कौशल हो गया, या फिर मैं कुछ लिख कर करूँगा तो जो मेरा लिखना हो गया वह एक कौशल हो गया। खुद को व्यक्त करने के माध्यम होते हैं कौशल। एक डेफिनेशन है एसके देशपांडे के अनुसार, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं होता, बल्कि अगर हम किसी को भाषा सिखा रहे हैं या भाषा शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, तब जो ये 4 कौशल हैं, इन चारों कौशलों में एक्सपर्ट बनाना होता है। भाषा कौशल के प्रकार होते हैं। भाषा कौशल आपका 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम LSRW बोल देते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। श्रवण कौशल मतलब सुनना। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या फिर आपका मौखिक कौशल आप इसे बोल देते हैं, यानी कि बोलना। पठन कौशल, वाचन कौशल या फिर वाचित कौशल मतलब कुछ चीज पढ़ना। लेखन कौशल, लिखना। भाषा के मुख्यतः यही 4 कौशल होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वह सुनना शुरू करता है, श्रवण कौशल उसका शुरू हो जाता है। उसके बाद वह बोलना शुरू करता है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल उसका शुरू हो जाता है। उसके बाद हम उसे पढ़ाते हैं, पठन कौशल उस बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसे लिखना सिखाते हैं। सबसे लास्ट में हम लिखना सिखाते हैं, जनरली हम यही मानते हैं। लास्ट में इस कौशल का विकास करते हैं हम लेखन कौशल का। अगर प्राथमिक कौशल की बात की जाए, प्राथमिक कौशल आपका होता है श्रवण व मौखिक कौशल, क्योंकि पहले बच्चा सुनता है उसके बाद बोलता है, ये प्राथमिक कौशल हो गए। पहले ये काम करना बच्चा शुरू कर देगा, ये काम बाद में करेगा। लिखना व पढ़ना आपके द्वितीयक कौशल में आ जाते हैं। ग्रहित कौशल या ग्रहणात्मक कौशल, ऐसे कौशल जिनके द्वारा बच्चे को किसी चीज का ज्ञान ग्रहण हो। जैसे श्रवण, दूसरे बोल रहे हैं, हम उनकी भाषा को सुन रहे हैं, हमें कुछ ग्रहण हो रहा है। पठन कौशल, दूसरे लिख के चले गए, हम उसे पढ़ रहे हैं, अब उसके पढ़ने से हमें कुछ ज्ञान ग्रहण हो रहा है। उत्पादक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं या फिर अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। मौखिक कौशल, हम बोल रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। लेखन कौशल, हम लिख रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इसे सक्रिय कौशल भी कह देते हैं क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं। इसे निष्क्रिय कौशल कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, दूसरा बोल के चला गया, उसे हम सुन रहे हैं। अब जो आपके कौशल हैं ये 4 होते हैं: श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, वाचन कौशल व लेखन कौशल। एक एक करके अब इन सबको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते हैं। श्रवण कौशल अपना लॉन्ग में आएगा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अपना लॉन्ग में आएगा, लेकिन ये जो 2 आपके कौशल बच जाते हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौशल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम श्रवण कौशल कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।